रुड़की में फल रेहड़ी लगाकर अपना परिवार चलाने वाले गरीब मजदूरों और छोटे व्यापारियों की परेशानियों को लेकर चौधरी मोहम्मद मुबशिर एडवोकेट ने प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शहर में गरीब जनता को प्रताड़ित करना बंद किया जाए और उन्हें बिना वजह डराया धमकाया न जाए। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 मौजूद है जो रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका और सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन रुड़की में ये कानून आज भी लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कानून मौजूद है तो गरीबों पर लाठीचार्ज क्यों, उनका सामान क्यों जब्त किया जाता है। प्रशासन को चाहिए कि पहले शहर में एक निश्चित वेंडिंग जोन बनाए ताकि जाम की समस्या भी कम हो और गरीब सम्मान के साथ अपना कारोबार चला सकें। मोहम्मद मुबशिर एडवोकेट ने कहा कि रेहड़ी व फल विक्रेताओं के पहचान पत्र बनाए जाएं और हर 5 साल में वेंडरों का सर्वे किया जाए। शहरों में निर्धारित वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें मूलभूत सुविधाएं और शीघ्र शिकायत निवारण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने फर्जी ठेकेदारों द्वारा वसूली करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। चौधरी मुबशिर ने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू करे और गरीबों को उनके अधिकार दिलाए। देखिए कि न्यूज़ 18 पर रुड़की से दिलशाद खान की खास रिपोर्ट। देखिए, अतिक्रमण रुड़की शहर के लिए खास तौर से एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है, जिसके चलते आए दिन देखा जाता है कि शहर में जगह जगह चौराहों पर, बाज़ार में बहुत जाम है। मेन मुद्दा है आपका अतिक्रमण। जो बाज़ार में अतिक्रमण कर रखा है उसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है और साथ में जो प्रशासन हमेशा वक्त वक्त पे अतिक्रमण हटवाता भी है, लेकिन मैं मानता हूँ वो अतिक्रमण सिर्फ कुछ मिनट, कुछ घंटे तक के ही सीमित रहता है। प्रशासन इधर से हटा के चलता है, फिर अतिक्रमण अपनी जगह वापस आ जाता है और अतिक्रमण इनका नहर के पुल से शुरू होकर बीटीगंज में आके समाप्त हो जाता है। क्या रुड़की शहर में ये एल टाइप का ही बाज़ार है जहाँ अतिक्रमण है? इसके अलावा क्या कहीं और बाज़ार में अतिक्रमण नहीं है? क्या सिविल लाइन में अतिक्रमण नहीं है? क्या रामनगर में अतिक्रमण नहीं है? क्या रेलवे स्टेशन पे अतिक्रमण नहीं है? क्या गणेशपुर में अतिक्रमण नहीं है? क्या मच्छी महल्ले में अतिक्रमण नहीं है? क्या आपका मेन बाज़ार में अंदर कुंदन हलवाई की तरफ क्या अतिक्रमण नहीं है? क्या अनाज मंडी में अतिक्रमण नहीं है? या सिर्फ अतिक्रमण मेन बाज़ार से शुरू हुआ, नहर के पुल से बीटीगंज में आया और अतिक्रमण ख़त्म हो गया? 10 दुकानों पे, 20 दुकानों पे से हटाया सामान, फिर उन्होंने रख लिया और अतिक्रमण ख़त्म। क्या ये अतिक्रमण है? अगर प्रशासन को, शासन को देखना है तो सबको एक निगाह से देखने की आवश्यकता है। गरीब जनता, आम जनता को सिर्फ जाना, लाठी फड़काना, सामान जब्त करना ये नहीं चलेगा। इससे कोई फ़ायदा ना हुआ और ना होगा। अतिक्रमण के लिए आपको एक डिसीजन, सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अतिक्रमण हटा दिया तो आप उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करें। उसके अलावा अगर दोबारा वो पाया जाता है अगले दिन तो आप सीधा उस पर कानूनी कार्रवाई करें, तब जाके स्ट्रिक्ट रूल होगा, तब सुधरेगा। लेकिन उसके लिए आपको खाली बीटीगंज या मच्छी महल्ले में से अतिक्रमण नहीं हटाना, पूरे शहर में से आपको अतिक्रमण हटाना होगा। हॉस्पिटलों के बाहर जाइए, आप चंद्रपुर में जाइए, स्कूल की बस तक नहीं निकलती, एम्बुलेंस निकलना भारी हो जाता है। जगह जगह स्कूल की जो हॉस्पिटल्स वाले हैं उन पे भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कितना जाम रहता है शहर में, कहाँ है? आप मच्छी मोहल्ले चौक से निकलो, आपने मेन बाजार का रास्ता बंद कर रखा है। आप बादशाह होटल पे को, जो गली महल्ले में 8 फुट का रास्ता है, वहाँ को आप वाहन निकाल लें, 4 व्हीलर निकाल लें, वहीं को गाड़ी आ रही जा रही है। आपने मेन बाजार का क्यों बंद कर रखा है? आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप अतिक्रमण एक वहाँ आपने बाजार के लिए रोक दिया, वहाँ गली महल्ले में को आप वो निकालेंगे ट्रैफिक। ये कहाँ का न्याय है? ये सिर्फ बेकार की बातें हैं और इन चीज़ों से शहर नहीं चलेगा, तरक्की नहीं करेगा। अभी लास्ट टाइम भी जुमेरात बाज़ार में प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई की, बाज़ार हटवाने की कार्रवाई की। ठीक है, वहाँ उस एरिए में बहुत ज़्यादा रश रहता है पीट बाज़ार भरने के कारण, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप वहाँ से बाज़ार हटाए तो उनके गरीब जनता की पेट पर लात मारें।
हमारे भारत में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 अधिनियम लागू है, तो आप उस पर कार्यवाही करके क्यों नहीं उसको अमल में लाते? स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है कि जो भी फल रेडी वाले हैं उनको आप एक जगह मुहैया कराएंगे, वो निगम का काम है, एक टीम बनाकर। उसके बाद में आप उनको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उनको जोन जारी करेंगे, उनको आप एक पहचान पत्र जारी करेंगे और उस पहचान पत्र को 3 से 5 साल में आप रिन्यूअल करेंगे और उसके हिसाब से, ताकि उन्हें एक जगह देंगे तो जनता एक बाजार में जाएगी, एक मेन स्थान पर जाएगी और वहाँ जाके अपना खरीदारी करेगी। बाजार वहाँ लगेगा, ना कि गली मोहल्लों में बाजार लगेगा। हमारा विरोध जो मच्छी मोहल्ले में लगने वाला बाजार है उस बाजार से विरोध नहीं है, विरोध है उस स्थान पर लगने से। आप उसके लिए जगह मुहैया कराइए। आप आते हो, कई बार पहले भी हमने शिकायत करी, उससे पहले किसी और ने करी, अब किसी और ने करी है, लेकिन आप आते हो बाजार हटवाते हो, अगले जुमेरात को वहीं लगा मिलता है। आप बाजार तो हटवा रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारी गुजारिश है आप स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन करें, कानून बना के आप उनको, गरीब जो फल रेडी वाले हैं, आप उन्हें एक निश्चित स्थान रुड़की शहर में मुहैया कराइए जिस जगह बाजार लगे। देखिए, जब हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है आप वो लागू हर जगह होता है, तो जब हमारा रुड़की शहर इतना आलीशान शहर है, फिर उसमें ये राजनीति करना ये उचित नहीं है। क्यों नहीं उनको, गरीब जनता को क्यों नहीं उन्हें पेट अपना लालन पोषण करने के लिए, परिवार के लिए क्यों नहीं उनको प्रशासन जगह दे रहा है, क्यों नहीं उनको स्थान दे रहा है? उनके नाम से, निगम के नाम से फर्जी रसीदें कट रही हैं, ठेकेदार उनके नाम से पैसे वसूल रहा है और निगम कहता है हमें पता नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों सख्त कार्रवाई नहीं हो रही? जो लोग निगम के नाम से गरीब जनता से लूट रहे हैं और निगम को नहीं मालूम, तो आप उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रीट वेंडर जोन लागू करना पड़ेगा और गरीब जनताओं को अत्याचार करना बंद करना पड़ेगा और अतिक्रमण हटाना है तो पूरे शहर को एक आंख से देखना होगा, तभी अतिक्रमण हटेगा, तभी शहर में जाम की समस्या खत्म होगी। देखिए, गरीब जनता जो सुबह से शाम तक के मजदूरी कर रहे हैं, फल रेडी वाले जो ठिया लगा के, आप उन्हें जाते हो डंडा मार के हटा देते हो, उनका सामान जब्त कर लेते हो। वो जाएंगे कहाँ? शहर में आप लोगों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, शासन की, कि उन लोगों के लिए एक जगह मुहैया कराइए ताकि वो परमानेंट ठिया अपना वहाँ लगा सके, वहाँ रोजगार कर सके। और जो आप काम करने का है मुद्दे, वो आप करने रहे हो, मुद्दों को आप भड़का रहे हो। मेरी यही गुजारिश है, आप जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडर जोन लागू करें और गरीब जनता के लिए, फल रेडी वालों के लिए एक जगह ऐसी निश्चित करें जहां वो अपना ठिया लगा के रोजगार कर सकें।